धन्यवाद सभापति महोदय। कोई डिस्टर्ब नहीं करे बीच में। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 इस सदन में रखा गया है और इस विधेयक के उद्देश्य व नामकरण से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। ये विधेयक लेकर आए क्योंकि पुराने नियम के अंदर बंदी शब्द लिखा हुआ था जो तकनीकी रूप से अलाउ नहीं करता था कि पेंशन दी जाए बंदियों को। तो इसमें ये तकनीकी दिक्कत आई, इन्होंने बंदी शब्द को हटा के और एक नया शब्द गाड़ दिया, लोकतंत्र के सेनानी। विभिन्न तरीके से मिली जानकारी के अनुसार, विभिन्न समाचार पत्रों की जानकारी के अनुसार तकरीबन इन बंदियों की संख्या इस समय 1100 के करीब है। मेरे ख्याल से मीसा के अंदर 385 और DIR के अंदर 781। सभापति महोदय, भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र देश के लिए लोकतंत्र के सेनानी एक मुट्ठी भर लोग नहीं हो सकते। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो करोड़ों करोड़ों लोग होते हैं जो हर 5 वर्ष के अंदर मतदान करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सरकार बनाते हैं और सरकार को हटाते हैं। केवल राजनीतिकरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं का अगर बंदी बनाई जाए, उनको अगर आप लोकतंत्र के सेनानी कहते हैं तो ये गलत कहते हैं। सभापति महोदय, मीसा क्या है? मीसा भारतीय संसद द्वारा 1971 के अंदर पारित हुआ एक अधिनियम है और बहुत कठोर अधिनियम ये बना था और बाद में बोल रही हूँ ना, और बाद में इस कानून को हटा भी दिया। ये बात सही है कि आपातकाल के अंदर देश की आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए इस एक्ट को काम में लिया गया। जिस तरीके से देश का माहौल था उस समय, सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पे आए थे अपने स्वार्थ के कारण और एक तरीके से पूरे देश के अंदर अशांति का माहौल बन गया था। उस अशांति के माहौल को काबू करने के लिए ये मीसा एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई करी गई। सभापति महोदय, और भारत का संविधान ये कहता है कि आप जब तक किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते जब तक वह किसी अधिनियम का, किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। तो जब मीसा के अंदर जो बंदी बनाए गए, उन्होंने मीसा अधिनियम का उल्लंघन करा, मीसा कानून का उल्लंघन करा, इसलिए उनको बंदी बनाया गया। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, हमारे संविधान में यह भी प्रावधान है कि अगर आप विराजे, दिलावर जी आप विराजे, हमारे संविधान के अंदर ये भी प्रावधान है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायपालिका किस लिए, न्यायपालिका में जाना चाहिए अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आप इतिहास की बात करते हैं, वर्तमान को आप देखते नहीं है। बहुत शांति से मैं सुन रही थी आप लोगों को। गलतियां होती हैं, सरकार से होती है, चाहे उधर की सरकार हो चाहे इधर की सरकार हो, लेकिन आप सिर्फ इतिहास को राजनीतिक चमक बनाना चाहते हो, वो कतई मंजूर नहीं है। सभापति महोदय, इस देश के अंदर संविधान के अंदर बहुत सारे कानून लेकर आए और आप ये जानते हैं टाटा और पोटा जैसे एक्ट भी इसके अंदर आए। और पोटा एक्ट तो वाजपेयी जी लेकर आए थे, उनको उस एक्ट को बाद में हटाना भी पड़ा क्योंकि बहुत कठोर एक्ट था वो, उसका भी दुरुपयोग हुआ था। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि किसी कठोर कानून के अंदर अगर कोई बंदी बने तो उसको पेंशन की सुविधा दी जाए। सभापति महोदय, ये उसका कतई मतलब नहीं है। ये विधेयक केवल और केवल आपातकाल की राजनीति करने के लिए और अतीत को जिंदा रखने के लिए इसको बार बार लाया जाता है, चाहे वो संसद हो चाहे राजस्थान की विधानसभा हो। इससे अच्छा होता, अभी आपकी सदस्य अनीता जी यहाँ पर कह रही थी कि देश की जनता भूलती नहीं है और देश की जनता भूलना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, आज 10 साल के अंदर जो देश की स्थिति करके आपने रख दी, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे किसानों के पे लाठीचार्ज का मामला हो, चाहे काले कानून लाने का मामला हो, देश में की जनता कभी भूलती नहीं है। ये आपको भी याद रखने की जरूरत है। इससे अच्छा होता ये आप कानून लाए, इससे अच्छा होता
कि जो आंदोलन किसान आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के अंदर जो किसान मरे उनके परिवारों को संबल देने के लिए आप अगर विधेयक लेकर आते तो हम खुशी खुशी उसको मंजूर करते। आप बेरोजगारों को रोजगार देने का कानून लाते तो हम खुशी खुशी उसको मंजूर करते। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कानून के उल्लंघन करने वालों को आप पेंशन के लिए यहाँ पर विधेयक लेकर आए, जनता की गाड़ी कमाई को आप यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करें। मैंने इस विधेयक को पढ़ा सभापति महोदय, इसमें जो हमारे इसमें जो इन्होंने लोकतंत्र के सेनानी जो शब्द दिया है, उनको पेंशन भी देंगे, उनको चिकित्सा की सुविधा भी देंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी पिछली सरकार ने चिकित्सा के लिए एक बिल लेकर आए थे, 25 लाख का बीमा उसके अंदर होता था, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अगर आप उस योजना को व्यापक रूप देते, उसको बंद करने की जगह उसमें सुधार करते, तो आज आपको ये अलग से बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो जितने भी आपके लोकतंत्र के जो सेनानी आप बोल रहे हैं, वो इसके अंदर सारे के सारे कवर होते। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को अगर आप बढ़ाते व्यापक दर पे और उसकी पेंशन आप लोगों की बढ़ाते, तो उसके अंदर भी, उस विधेयक के अंदर भी ये सारे के सारे बंदी कवर हो सकते थे। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। सभापति महोदय, मैं अंत में अपनी एक बात कह के ख़त्म करूंगी कि राजनीति के अंदर इस विधेयक का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, क्योंकि राजनीति के अंदर प्रतीकवाद को बढ़ावा देने का ये विधेयक है। और सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस विधेयक को 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।